किसी ने सवाल किया है कि सर मेरी सगाई को टूटे हुए कुछ वक्त हो गया है, लेकिन सगाई टूटने के बाद जो उस लड़की पक्ष के रिश्तेदार हैं वो मुझे बाहर आते जाते दिख जाते हैं और मुझे सोशल मीडिया पे उस लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है। अचानक से ही उन लोगों के नाम से या सरनेम से मुझे रिक्वेस्ट आने लग गई हैं और उन नाम को या उस लड़की का नाम को मैं आम तौर से ज़्यादा देखता हूँ और मैंने अपनी फैमिली को भी दिखाया है कि ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ मेरे साथ होने लग रही हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, ये सवाल था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इस चीज़ को हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझें तो इन सब का मतलब बस यही है कि उसने आपके दिमाग के ऊपर ना चाहते हुए एक चोट करी, क्योंकि सगाई करके सगाई तोड़ना ये अपने दिल और दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। ये कोई ऐसी घटना तो होती नहीं है कि आमतौर पे लोगों के साथ हो रही है। ये घटना जो होती है ये जीवन भर आदमी नहीं भूलता, ये बहुत गहरी बात होती है। आमतौर पे जो मन के मजबूत लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को आसानी से नहीं भूल पाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो जिन लोगों का मन कोमल होता है उनके ऊपर थोड़ा गहरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर ज़्यादा पड़ता है, गहरा पड़ता है, इसलिए वो इन चीज़ों को आसानी से नहीं भूलते। तो इन चीज़ों को लेकर वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉन्शियस होते हैं और जैसे ही अचानक से कोई व्यक्ति या वैसा नाम या उससे संबंधित कोई चीज़ देखते हैं तो वो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा माइंडफुल और या एक्टिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो उस लड़की का जो भी नाम है सपोज, या वो फिर विदेश की थी, फॉरेन कंट्री की थी, तो अचानक से आप देखोगे कि आपको उस फॉरेन कंट्री की न्यूज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, उस लड़की का नाम ज़रूरत से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात ऐसी नहीं है कि इससे पहले कभी आपको उस लड़की के बारे में जानकारी नहीं मिली या उस लड़की के नाम के संबंधित कुछ नहीं मिला या दिखाई दिया। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को आप नोटिस करने लग जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर नोटिस करने लग जाता है। हो तो बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन आप केयर नहीं करते क्योंकि आपका जो माइंड है उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। लेकिन जब आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो फिर वो आपका माइंड, आपकी आंखें जैसे ही वो चीज़ देखती है, आपका जो कान है वो जैसे ही उस शब्द को सुनते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग तो यही हो रहा है आपके साथ। अब एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर आपकी शादी होनी होती इस व्यक्ति के साथ तो हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली लोगों की सगाई होती है फिर शादी हो जाती है। लेकिन ये जो सगाई टूटी है, ये जो अड़चन आई है, ये एक शुभ संकेत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि ये शादी एक दूसरे के साथ होनी ही नहीं थी, इसलिए टूट गई और आपको थोड़ा सा कड़वा अनुभव होना था। क्योंकि अगर आपकी शादी इस लड़की के साथ अच्छे से होनी होती तो एक बार में ही हो जाती, इस तरीके से नहीं हुआ करता। तो एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग भी ये चीज़ शुभ नहीं है। अब आपका सवाल है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आमतौर पे तो इसको इत्तेफाक ही कहा जाएगा अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो गया। लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि जैसे किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है तो इसका मतलब क्या होता है, या इस किस्म की चीज़ें। आमतौर पे इस किस्म की चीज़ें अगर हम इसको शुभ अशुभ के कंटेक्स्ट में समझें तो ऐसा तभी होता है कि जब कोई आपको याद करता है तो किसी न किसी तरीके से एक नेचर आपको सिग्नल देने की कोशिश करती है। लेकिन वो सिग्नल, इस किस्म के सिग्नल को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ज़्यादा सिग्नल वो होते हैं जब आप ध्यान लगाते हैं या आपको नींद में कुछ दिखाई देता है। उन चीज़ों को शुभ अशुभ की दृष्टि से कुछ समझा जा सकता है। अगर इस तरीके को भी समझा जा सके तो ये हो सकता है कि लड़की थोड़ा सा रिग्रेट कर रही हो, उसको रियलाइज़ हुआ, उसकी फैमिली को रियलाइज़ हुआ हो कि ये सब जो हमने किया जल्दबाजी में कर दिया, इसमें हमारी बदनामी हुई है। तो इस किस्म का जो शुभ अशुभ के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो आमतौर पे जो लोग आपको सोचते हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो तब आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उन वाइब्रेशन से ट्रिगर होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली या उसकी उस लड़की के दिमाग में चल रहा होगा, एक रियलाइजेशन आया होगा कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस मामले में करना क्या चाहिए, मैं इस मामले में यही कहूँगा। देखिए, आपने ये सवाल किया है, आप मेरे पे विश्वास करते होंगे तभी आपने ये सवाल किया है, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। अपनेपन से एक बात कहूँगा कि देखो, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, और अगर कोई लड़की आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाती है तो ऐसी लड़की को, ठीक है, ऐसी लड़की के साथ दुश्मनी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस या पोजीशन भी नहीं देनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि आप किस चीज़ को देख के आकर्षित हुए होगे, जहाँ तक मुझे लगता है आप इसकी सिर्फ खूबसूरती को देख के आकर्षित हुए। आपने ये नहीं देखा कि वो समझदार कितनी है, क्योंकि जब आपने उसको समझदारी वाली बातें बताई, डेफिनेटली वो समझदार नहीं थी, तो आपने उसको गाइड किया।
आपको सही लगा, आपने गाइड किया, लेकिन उसको वो बुरी लगी, वो इम्पेशेंट हो गई और उसने रिएक्ट किया और आपके साथ बदतमीजी करी, और बदतमीजी यहाँ तक कर दी कि उसने रिश्ता तोड़ना भी कुछ गलत नहीं समझा। तो ऐसी लड़की को आप जीवन में ले आएंगे तो क्या होता है, जैसे दोस्ती में धागा टूट जाता है तो फिर गांठ पड़ जाती है, वैसे ही ये तो शादी है, ये दोस्ती से भी इंपॉर्टेंट रिश्ता है, ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है शादी। अब उसमें गांठ पड़ गई, अब वो फिर से आएगी, सपोज वो फिर से सब ठीक हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता समझदारी नाम की चीज़ है इसमें कुछ, और ये आपको फालतू में परेशानी करेगी। तो मैं बस यही कहूँगा कि ऐसी जो लड़कियां हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, जो कि शादी जैसी चीज़ की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, शादी जैसे रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, सगाई तोड़ दी, बैठ के एक दूसरे के साथ बात की जा सकती थी, एक दूसरे का पक्ष समझा जा सकता था, और जाहिर सी बात है उसकी फैमिली ने भी कहा होगा कि इतनी जल्दबाजी मत करो, लेकिन उसने अपनी फैमिली की बात भी नहीं मानी। तो जो लड़की अपनी फैमिली की बात भी नहीं मान रही है, आपको भी बेइज्जत उसने की, आपके रिश्तेदारों में आपकी बेइज्जती हुई होगी, क्योंकि लोगों ने सुना होगा कि अरे सगाई टूट गई तो ज़रूर लड़के में कोई दिक्कत होगी। ऐसा ही सोचते हैं लोग, चाहे दिक्कत लड़की में ही क्यों ना हो। और लड़की पक्ष के वैसे सोच रहे होंगे, मतलब जो भी पक्ष के लोग होते हैं वो अपने और दूसरे पक्ष के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कोई नहीं सोचता ना। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर शादी का मामला है और आप चाहते हो किसी लड़की के साथ शादी करना और ज़िंदगी सुख शांति से व्यतीत करना, तो कभी भी लड़की की खूबसूरती को कंसिडर मत करना। एवरेज लड़की है कोई दिक्कत नहीं, आप कंसिडर उसकी अक्लमंदी को करना, समझदारी को करना। लड़की समझदार है, व्यवहारिक है, मिलनसार है, खुश मिजाज है, इज्जत करना आता है, खूबसूरत नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं। ये जो उसकी अंदरूनी खूबसूरती है, ये जो व्यवहारिक खूबसूरती है, कुछ वक्त के बाद आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप वो अगर एवरेज लुकिंग भी होगी ना, तब भी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, दिल से करोगे। क्योंकि ये जो चेहरे की खूबसूरती होती है, पहली बात तो ये बहुत ही शुरुआती दौर में ही अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब आप उसके साथ बैठते हो, बात करते हो, तो जो फीलिंग्स आती हैं वो फीलिंग्स व्यवहार की वजह से आती हैं। और जिस व्यक्ति में इतनी भी समझदारी नहीं है, रिश्ते को समझ नहीं रही है और बेइज्जती कर रही है, जिसमें धैर्य नहीं है, समझदारी नहीं है, वो क्या व्यवहार करेगी। इसलिए यही चाहिए आपको कि जब भी कोई रिश्ता आप ढूंढें तो शारीरिक खूबसूरती को तो बिल्कुल भी अहमियत ना दें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको ठीक लगे। लड़की एवरेज भी दिखती है और सेहतमंद है, ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। बाकी इंपॉर्टेंस दें, अगर आप उसको चाहते हो कि कामकाजी हो, वर्किंग हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुख्य प्रायोरिटी सिर्फ उसके व्यवहार को दें। अगर वो अच्छी है, बातचीत अच्छी करती है, इज्जत करती है आपकी, आपको इंपॉर्टेंस देती है, रिस्पेक्ट देती है, तो वो सही है। लड़की बहुत खूबसूरत है और आपको जूते की नोक पे रखती है, तो ऐसी लड़की का क्या करना है? ऐसी लड़की का शादी के लिए बिल्कुल सही है। क्या और लड़कियां नहीं है? इतनी लड़कियां हैं दुनिया में, आपको बस ऐसी लड़की से क्यों शादी करनी है जिसने एक बार सगाई तोड़ दी? तो मुझे लगता है कि अगर वो आपको मिस भी करती है, रियलाइज़ भी करते हैं, वो वापस भी आते हैं, वो अलग बात है, आपकी इच्छा। अगर आपको बहुत ही दिल को जचती है और आप अपने बैठ के मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व कर लेते हैं, वो डिफरेंट इशू है। लेकिन मुझे लगता है कि खूबसूरती से ज़्यादा व्यावहारिक खूबसूरती को अहमियत देनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू।